अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी आज हमारा अपॉइंटमेंट है मदीना में, मदीना मस्जिद में रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने का। तो यहाँ ऐसा है कि आपको ऑनलाइन या टूर्स के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वो अराउंड कुछ 10 डेज़ या 30 डेज़ में एक ही बार मिलता है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो पूछना पड़ेगा। तो अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो आपको मिस नहीं करना, अदरवाइज फिर 30 डेज़ का अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं अगर आपने एक बार चेक इन कर लिया उसका तो। और उसका कुछ अलग अलग टाइमिंग्स रहता है, जैसे लड़कियों का सुबह रहता है, लड़कों का दोपहर में रहता है, वो भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग निकले हैं अपने होटल से रियाजुल जन्ना जाने के लिए। ठीक है, बाकी की डिटेल आगे कर दिए स्टार्ट। आजा सारे सभी आ गए जी, आजा इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा साय में आजा, इधर आजा। अब्बू किधर ले आए? बोलो पढ़ते हैं आजा इधर आजा, पीछे ना पीछे आइए, पीछे। बुजुर्गों को आगे रखा करिए भाई। इधर कर, रुक इधर कर, ठीक है। कोई भी वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, हाथी होना पड़ेगा, पीछे हो गया ना हमारे। आप इधर आ जाइए। इस वक्त हम लोग रियाजुल जन्ना की तरफ, रियाजुल जन्ना की ज़ियारत के लिए मस्जिद नबी की तरफ गामज़न है। रियाजुल जन्ना में जब आप घुसेंगे, जैसे ही घुसेंगे, अगर बाबे निसा से आप घुस रहे हैं तो आपके बाईं तरफ, और बाब जिब्राइल से घुस रहे हैं तो दाईं तरफ सुफ़ा सहाबा का वहाँ चबूतरा है, जहाँ पे 50 सहाबी हर वक्त वहाँ मौजूद होते थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी निगरानी करता, खाना पीना रहना खाना ये सारे अखराजात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसी में एक बड़े जलील क़द्र सहाबी गुजरे हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन सबसे ज़्यादा हदीस नक़ल फरमाई है। अब अंदर जब जाएंगे रियाजुल जन्ना का जब एरिया शुरू होगा, पहले क्या था कि अलग कलर का कारपेट डाला हुआ था, लेकिन जो हदीसों में है कि मिंबर शरीफ से लेकर के रोज़े अक़दस तक दरमियान का जगह है, यह रियाजुल जन्ना है। तो मिंबर शरीफ देख लीजिएगा और रियाजुल जन्ना और या रोज़े अक़दस देख लीजिएगा। इस दरमियान का जो हिस्सा है ये रियाजुल जन्ना है, वहाँ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करिएगा। तकरीबन इसमें 8 सतून है, 2 सतून तो हरम उसके अंदर है, रोज़े अक़दस के अंदर है, 6 सतून बाहर हैं, जिसमें आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, हर सतून पर नाम लिखा हुआ है, जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं पढ़ लेंगे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु जो सतून है, ये वो मकाम है जहाँ पे हर जगह दुआएं मकबूल होती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु जिसमें लिखा हुआ है, वहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। अबू लबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो लिखा होगा, वो लिखा होगा सतून तौबा। आज जब अबू लबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे मुनाफिक का फतवा लगा था, इल्ज़ाम लगा था, तो उस वक़्त उन्होंने अपने आप को उस सतून से बांध लिया था कि जब तक आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए थे, क्योंकि जंग तबूक में आप हथियार ख़रीदते वक्त आपको ताख़ीर हो गई थी, और जब ये जंग में पहुँचे तो जंग ख़त्म हो चुकी थी। जिन पर इल्ज़ाम आए इन्होंने मुनाफ़क़त की है, तो उन्होंने अपने आप को उसी सतून से बांध लिया था कि जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आज़ाद करेंगे हम नहीं जाएंगे। तो छठे दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि नहीं, ये मुनाफिक नहीं है, ये जो पहले जो ये बता रहे हैं वही सही है। तो वो वहाँ पे वो यानी वहाँ पे उनकी तौबा कबूल हुई थी, जिसका ऐलान सामने जो आपको दिखाया था हमने ग़ज़वा खंदक में, जबल सिला, उनकी आज़ादी का, उनकी बेगुनाही का सबूत उस जबल पे, उस पहाड़ी पे खड़े होकर के ऐलान किया गया था। तो वो है सतून तौबा। वहाँ पे आप अपने गुनाहों से, भले ही आप नेक हों, फिर भी गुनाहों से अपने तौबा करें और आइंदा अच्छी ज़िंदगी गुजारने की वहाँ पे नियत करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से ये मुख्तसर था, मतलब तारुफ था रियाजुल जन्ना का। इंशाअल्लाह बाकी उसकी बरकतें ये है कि आप वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, इसका मतलब आपने जन्नत में नमाज़ पढ़ी, ठीक है माशाअल्लाह। आइए इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। असर के बाद और फजर के बाद जन्नतुल बकी यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है, जिसको फातिहा खानी करनी हो वहाँ चले जाए। उसमें तकरीबन 10,000 सहाबा तदफीन है। उसी के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों शहज़ादियाँ हैं, अहले बैत हैं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस सब की मदार उसके अंदर है। बहुत बाबरकत, यानी दुनिया में 3 कब्रिस्तान हैं, एक मक्का शरीफ में, एक मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी, वहाँ जन्नतुल माला, और एक कब्रिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में है। तो यहाँ पे जा कर के आप
दुआ करें उनके वसीले से और अपने बख्शाइश के लिए दुआ फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो सुनहरी जाली आप देख रहे हैं इस तरफ वहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद ये सुनहरी जाली आती है, ये जो बड़ा होल आप देख रहे हैं ना, इसके सामने बिल्कुल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक। उसके बाद जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद जो है खलीफा दोम उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। लेकिन आप जो उसमें देखा जाता है ना, अंदर नज़र कुछ नहीं आएगा। इसलिए कि जब वो यहूदियों ने जो साजिश किया था आपके मुबारक को निकालने के लिए, उस वक्त जो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को जो ख्वाब की बसारत हुई थी और आपने आकर के उन यहूदियों को ख़त्म किया था, उसके बाद आपने दीवार बिल्कुल छत तक लगा दिया है, अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आगे चादर कपड़ा पड़ा हुआ, हरा कपड़ा, ठीक है। आइए जो है ना नफली तवाफ की नियत करना है। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ, नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अब आप अंदर खा सकते हैं, पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जमजम का पानी पी सकते हैं, दम का पानी पी सकते हैं। अब सफ़र की दुआ, ये दाखिले की दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाह फतह की दुआ रहमत हर भी अंकल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है ना? सुकून लग रहा है इधर? बहुत माशाल्लाह। तो हम लोग अभी ऑन द वे ऑफ रियाजुल जद्दा है, मदीना शरीफ में हम लोग एंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको ये खुलते और बंद होते हुए देखना है तो आपको फजर के टाइम पे आना पड़ेगा, तब ये खुलता है। और बंद होने के लिए आपको मगरिब के टाइम पे आना पड़ेगा। मस्जिद है, बहुत अच्छी मस्जिद है। आज हम लोग सुबह ऊपर चले गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था ठंडा, बट चलते चलते ऊपर चढ़ते रहते वाट लग गई थी। सॉरी, ये कट करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे गेट्स है। ये सब जितने भी WC लिखा है सब ये वॉशरूम है, तो सामने दिख रहा है आपको हर जगह। नीचे जाना पड़ेगा वहाँ से। मसला है कि मक्का में आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है करने के लिए, तवाफ़, उम्रा, ज़ियारतें, और आपका मन रखता है काबे में ही बैठना है। और एक उम्रा का और जो तवाफ़ का जो आपका एक जिम्मेदारी रहती है, जो दिल से रहती है, वो आप लोग करने में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए मक्का में टाइम मालूम नहीं पड़ता। मदीना का ऐसा है कि लोग यहाँ आके थोड़ा सा दुनियावी हो जाते हैं, जैसे मैं भी हो गया था। तो कैसा यहाँ सिर्फ लोग 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते, 5 टाइम की नमाज़ें आते हैं, बाकी टाइम यहाँ वहाँ से कुछ लोग ज़ियारत चले जाते हैं, कुछ लोग रूम पे ही रहते हैं, या कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं, शॉपिंग निकल जाते हैं। सबका अपना अपना चॉइस है। बट जितना इबादत मक्के में मैं नहीं किया हूँ या हमारे ग्रुप ने किया है, ना मदीने में हो नहीं पाई। यहाँ एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि ये जहाँ मदीने में सिर्फ मस्जिद के अंदर ही आब ज़मज़म मिलेगा पीने, मस्जिद के अंदर जो कि ये है। तो ये जितने भी बाहर साइड इधर पानी के लगे हुए वो आब ज़मज़म नहीं है, तो प्लीज़ उसे भरने के लिए बार बार लाइन मत लगाओ, उसे मुंह पे मारे, सर पे और मुंह पे ना डालिए, क्योंकि वो एक सादा पानी है। आब ज़मज़म सिर्फ मस्जिद के अंदर ही मिलेगा मदीना में। देखिए हम लोग अभी रियाजुल जन्ना की लाइन लगा रहे हैं। यहाँ देखिए सब ऐसे ग्रुप वाइज खड़े रहते हैं और उन्हें अंदर लेके आने जो रहते हैं मेन, वो लेके जाते हैं यहाँ से। हाथ में वीज़ा वगैरह वो रखते हैं, अपॉइंटमेंट का लेटर रखते हैं और ऐसा ग्रुप को लेके जाते हैं। अभी हम भी ऐसे ही लाइन लगा रहे हैं, हमारा ग्रुप इधर है, यहाँ हम लाइन लगाएंगे और
और फिर हमारा भी नंबर आएगा इंशाल्लाह। नहीं हम पूछ रहे उससे कहाँ लगाना। आजा आजा पीछा पीछा हम भी निकल गए। अरे इधर आओ इधर हो पाएगा और निकाल देगा फाइनल। माशाल्लाह रियाजुल जन्ना जन्नत का किस्सा। अब यहाँ जिसने नमाज़ पढ़ी समझो उसने जन्नत में नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह रियाजुल जन्ना। यहाँ जिसने नमाज अदा की सोया उसने जन्नत में नमाज अदा करी। मुझे कुछ पहले मेरे ग्रुप में मैं घुस नहीं पाया, मतलब आ नहीं पाया, कुछ काउंट्स मिसिंग के मुझे रुका दिया गया था। मुझे 1.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे किसी और ने अपनी जगह पे भेजा कि भाई वो बहुत बार जा चुके हैं तो आप मुझे जाइए। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, अल्लाह उसके जायज़ हुआ कबूल फरमाए। और वो उसको खुद को भी आने मिल गया, जबकि वो उसने मुझे आगे करके खुद पीछे रहा पर वो भी आ गया। माशाल्लाह। हम लोग जा रहे हैं। हुजूर पाक लाइन 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 एक लाइन एक लाइन حياكم الله اهلا وسهلا يا ضيف الرحمن حياك الله يا ضيف الرحمن اهلا وسهلا हम रियाजुल जन्ना में आ चुके हैं माशाल्लाह। यहाँ भी पढ़ी नमाज, नमाज यहाँ पढ़ी। ठीक है, ये है रियाजुल जन्ना। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिल गया रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने का। चलिए अच्छा। चाचा चाचा चल चल वो नहीं खड़े थे, रहिए साथ में, आप मेरे साथ में रहिए। इधर आइए, नमाज पढ़ रहा हूँ। يلا يا ضيف الرحمن منين يا ضيف الرحمن؟ وجه السلام على الرسول، وجه السلام على الرسول يا ضيف. चलिए तो सही, नमाज पढ़।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है रियाजुल जन्नह। यहाँ लोग दो दो रकात पढ़ने के लिए यहाँ वहाँ मिलते हैं, क्योंकि और दो रकात मिल जाए पढ़ने के लिए। आपके साथ कौन है यहाँ, और इधर कौन है आपके साथ? ग्रुप के साथ आए ना आप? नहीं, ग्रुप के साथ आए ना? अच्छा। يلا يا ضيف، يلا يا سيد، لا توقف في الطريق، الله يرضى عليك. माशाल्लाह। आपके साथ वाला कोई है क्या नहीं इधर? इसलिए चाचा हमारे साथ थे। ये पाकिस्तान से है, मैं इंडिया से हूँ। हम दोनों का ही नसीब में लिखा था साथ में जाना, है ना चाचा? चलिए दुआ कीजिए मेरे लिए भी, आपके लिए भी करूँगा। अच्छा जी जी इंशाअल्लाह।